हर साल बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं, हर साल बहुत सारे बच्चे टॉपर बनते हैं, बट टॉपर भी एक ऐसा क्या होता है जो टॉपर बन जाते हैं? क्योंकि डिफरेंस सिर्फ सिलेबस का नहीं होता है, डिफरेंस होता है एक सही, एक राइट प्रिपरेशन का, एक राइट गाइडेंस का। चाहे आप सेंट्रल बोर्ड से हो, चाहे आप सीजी बोर्ड से हो, या फिर चाहे आप अदर स्टेट बोर्ड से हो, राइट स्ट्रेटेजी, राइट प्रिपरेशन, राइट गाइडेंस के साथ ही आप सक्सेस हो पाओगे। अंडरस्टूड? बोर्ड अलग हो सकता है, लेकिन सक्सेस का बस एक ही फॉर्मूला है मेरे दोस्त। सक्सेस का ना बस एक ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट नोट्स, रेगुलर प्रैक्टिस। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सब्जेक्ट जो होता है ना उनका अकाउंटेंसी। और सच ये है कि अकाउंटेंसी रटने से नहीं आता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी चीज को दूर करने के लिए हम आए हैं आपके साथ एक विजन, मोटिवेशन और एक लॉन्ग विजन लेकर के आए हैं। वेलकम टू फ्रीजन एकेडमी, मैं स्वराज सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड सीजी बोर्ड के सिलेबस के बारे में, क्लास 11 सिलेबस के बारे में। ये सेशन 2026-27 के लिए है। सारे बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार पूरा लास्ट तक वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट समझो, सिलेबस समझो, उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी और आगे की पढ़ाई स्टार्ट करो। टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, बस आप अपना विश्वास हम पे रखो और पढ़ाई करते रहो। देखो सेंट्रल बोर्ड में क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड का देखते हैं सिलेबस क्या है। सेम कॉमन चीजें होंगी, दोनों में सेम चीजें होंगी। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। चैप्टर 1 यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांटे जाते हैं, 2 पार्ट्स में बांटे जाते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, सेंट्रल बोर्ड में भी और आपका सीजी बोर्ड में भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ना है हमें, ठीक। यहाँ पे थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ना है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड ट्रायल बैलेंस चैप्टर 3 में पढ़ना है। सेम चीज देखो आप इधर, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन हो गया, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गया 1। अच्छा यहाँ पे 1 दे दिया है और रिकॉर्डिंग बेस्ड ट्रांजैक्शन 2 हो गया। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है। सेम चीज है। आप आगे देखिए यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये चैप्टर भी हमें यहाँ पढ़ना है। आप यहाँ देखो बीआरएस जो हमें होता है ना, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सीबीएसई में भी पढ़ना है, सीजी बोर्ड में भी पढ़ना है, और आपको यहाँ देखिए सीबीएसई बेस बोर्ड में भी पढ़ना है। बेस ऑफ एक्सचेंज यहाँ भी पढ़ना है, और यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करा है बेस ऑफ एक्सचेंज। बेस ऑफ एक्सचेंज हमें यहाँ भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखो, बैंक रिकंसिलिएशन हो चुका है हमारा, फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे भी है, पार्ट बी में यहाँ आ जाता है फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन हमें इसमें भी पढ़ना है, यहाँ देखो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व्स। तो कुल मिलाकर के पार्ट बी में देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे भी है हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट 1, 2 पढ़ना है, विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यहाँ भी हमें पढ़ना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यहाँ भी पढ़ना है। तो सिमिलरली दोनों जगह पे सीबीएसई हो या फिर सीजी बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, सिमिलरली हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अकाउंट्स के लिए आप प्रिपेयर रहिए, आपको डे टू डे एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक पढ़ाने वाले आपको, इंट्रोडक्शन से लेकर के सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहो। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।